नमस्कार, मेरा नाम है सुनील सिंह राजावत। आप मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज डबरा के साईं विहार कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ आने का मेरा उद्देश्य क्या है वो अब मैं आपको बताता हूँ। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे एक शहर के गणमान्य नागरिक यहाँ मौजूद हैं। नगर पालिका उपाध्यक्ष सत्येंद्र द्विवेदी जी यहाँ मौजूद हैं और पर्यावरण मित्र इतने भी हैं शहर के, और भी संडे की वजह से कुछ लोग नहीं आ पाए हैं। यह टीम लगातार शहर में जगह चिन्हित कर गड्ढे कर रही है और गड्ढे करके वहाँ वृक्षारोपण कर रही है, माफ़ करिए पौधारोपण कर रही है, और पौधारोपण के साथ ही ट्री गार्ड लगा रहे हैं। उद्देश्य इतना है कि शहर को इस भीषण गर्मी से निजात पाना है। आपने अभी कुछ समय पहले देखा कि लोगों के घरों में एसी तो चल रही थी, लेकिन गर्मी जैसी बीती जाती थी तो त्राहिमाम करने के लिए लोग मजबूर हो रहे थे। इसीलिए कुछ डबरा के समाजसेवी ने संकल्प लिया है कि हम डबरा में जितना हो सकता है उतना पौधारोपण करेंगे, क्योंकि पौधारोपण ही एक ऐसी वस्तु है या एक ऐसा पौधा है जो गर्मी को निजात दिला सकता है, और आप ही नहीं आगे वाली पीढ़ी भी इससे लाभ ले सकती है। आइए बात करते हैं उपाध्यक्ष जी से। उपाध्यक्ष जी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पहले तो धन्यवाद। ये बताइए कि ये कौन समिति है, क्या समिति का नाम है जिससे आप इस पौधारोपण कर पा रहे हैं? वृक्ष ही जीवन है सेवा समिति द्वारा सभी वार्डों में निर्विवाद रूप से पेड़ लगाए जा रहे हैं। जो भी वार्डवासी हम लोगों से कहते हैं, हम उस वार्ड को जगह के चिन्हित करके वहाँ पर गड्ढे करा रहे हैं, छोटे छोटे वृक्ष लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, और साथ में टी गार्ड भी जन सहयोग से करा रहे हैं। और हम लोगों को पूरे वार्डों से सहयोग मिल रहा है, और मैं सभी वार्डों के जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपने वार्डों में इसी तरह की मुहिम चलाएं और शहर को हरा भरा करने में सहयोग प्रदान करें। चलिए, हमसे बात करने की बहुत धन्यवाद। ये थे नगर पालिका उपाध्यक्ष और डबरा के वरिष्ठ जन। मैं आपको बता दूं, एक ऐसे व्यक्ति जिनका अपना जीवन पौधारोपण या पर्यावरण के लिए समर्पित करने जा रहे हैं, किया हुआ है। आइए मुदगल जी, आप अपना पहले तो पूरा नाम बताइए। हमारा नाम है रमेश चंद्र मुंदगल। जी, आपको कब से प्रेरणा लगी है कि पौधारोपण में पर्यावरण मित्र बनना है आपको? मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ। मेरे ग्राम का नाम है ईटमा। ये प्राकृतिक रूप से ही जब से हमने वो संभाला है, लगभग 12 या 15 साल में हर एक को होश आ जाता है। मैंने भी कई बार खबर कवरेज की है अधिकारियों के बीच में, आपको हर जगह पाता हूँ। तो ये परमपिता परमात्मा की असीम कृपा है कि हमारी जो श्वासें हैं ना, वो एक सार्थक कार्य के लिए लग रही हैं। और हर एक मनुष्य को ये सोच लेना चाहिए, प्रकृति हमें देती है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। आप अमूमन मैंने एक बार और भी देखा था कुछ समय पहले कि आप कुछ नगर पालिका कर्मचारियों से भिड़ गए थे पौधारोपण। वो वाक्य थोड़ा मेरे दर्शकों को बता मेरे पाए पे आप? डंडे भी पड़े हैं। तत्कालीन नगर पालिका के भी कर्मी थे। हम विधिवत रूप से जन सुनवाई ने तत्कालीन एसडीएम साहब से हमने परमिशन ली। जो टी गार्ड बड़े बड़े हो गए हैं, हमारे साथ में एक उपेंद्र जी थे जो आजकल करनाल में हैं। उनके अंडर 16 MB लड़के काम कर रहे हैं। काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे हैं वो। और उन्होंने हमारे साथ में जूमा झटकी की। तत्कालीन सीएम कहाँ का वाक्य है ये है, ये ऑफिसर जो कॉलोनी है उसके पीछे का हिस्सा था, वहाँ हम टी गार्ड काट रहे थे। जो मुझे ये भी जानकारी मिली है फिर अधिकारी को जैसे मालूम पड़ा कि आप डबरा के पर्यावरण के लिए काम करते हो, उन्होंने आपसे सॉरी भी बोला। क्या सही है कि अधिकारी को बुला करके एसडीएम साहब ने वहाँ पर लोगों ने क्षमा मांगा एसडीएम साहब के आपस में? बोला। और अगर जो भी कोई सक्षम हैं, विभिन्न जो तंत्र हैं, 4 तंत्र होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका और खबर पालिका। अगर ये अपने पावरों का सदुपयोग करके हमारी बात को उचित स्थान पर पहुंचाते हैं तो हम प्रति महीने 52,000 रुपये व्यक्तिगत अपनी तरफ से पर्यावरण के लिए समर्पित हैं। अब एक बार ताली तो बनती है कि आप ताली बजाएं मुदगल जी के लिए। चलिए मुदगल जी, मैंने आपसे बात की, आपने मुझसे बात की, अच्छा लगा। मैं इस विषय पर आगे भी और बात करूंगा आपसे। मैं थोड़ा दूसरे लोगों से बात कर लूँ। क्या नाम है जी आपका? यशवंत जैन। यशवंत जी, कब से सहभागिता कर रहे हैं आप? जब से हमारी समिति वृक्ष ही जीवन है बनी है, जब से मैं निरंतर इसमें जुड़ा हुआ हूँ, और प्रतिदिन हमारी समिति ने करीब 25 से 30 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा हुआ है। विभिन्न वार्डों में हम पेड़ लगा रहे हैं। जैसे कि हमने शुरुआत वार्ड नंबर 24 से करी थी। पहले दिन हमने 20 पेड़ लगाए, फिर बढ़ते इस पर 25 से 30 पेड़ निरंतर हम रोज लगा रहे हैं। कल ही हमने 14 तारीख से लगातार करते हुए आ रहे हैं। वार्ड नंबर 24 में किया, एंटी ग्रांट रोड पे किया, मंगला सुमंगला रोड स्कूल पे किया,
विवेक विहार कॉलोनी में किया और निरंतर जंगीपुरा में करते हुए आज हम श्याम विहार कॉलोनी, साईं विहार कॉलोनी में आए हैं। और यहाँ पर देख करके वाकई मन प्रफुल्लित हो गया कि जिस प्रकार यहाँ वार्ड के लोगों ने पहले से ही इस पेड़ों को लगाया, सींचा और आज आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे अच्छे पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं, जो कि एक अलग ही आनंद की विभूति, शुद्ध वातावरण में यहाँ पे हमें महसूस हो रही है। हम चाहते हैं, मैं डबरा वालों से निवेदन करता हूँ, समस्त जनता से, कि जिस प्रकार एक आदर्श वार्ड के रूप में जिस श्रीवास्तव कॉलोनी साईं विहार में बनी है, मैं चाहता हूँ कि हर वार्ड में भी इसी प्रकार की एक थीम रोड जो कि पेड़ों से लबालब भरी हो, शांति सुखमय वातावरण हो और स्वच्छ पर्यावरण हो, ऐसा वातावरण पूरे डबरा में बने। मैं सभी से अपील करता हूँ। ये थे ऐसी जो कि समिति से जुड़े हुए और लगातार पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूं, यहाँ पे एक ऐसे सज्जन भी हैं जो कि दिखते भी हैं लेकिन पर्दे के पीछे बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं आपसे उनको मिलाना जा रहा हूँ, प्रकाश शर्मा जी। ये प्रकाश शर्मा जी का जो समन्वय इतना शानदार है कि मैं भी दंग रह जाता हूँ, चाहे वो प्रशासन के बीच का हो या समाज सेवा या गढ़वाल नागरिकों के बीच की बात हो। प्रकाश जी, मैं बहुत प्रभावित हूँ आपसे। धन्यवाद। थोड़ा ये समिति के बारे में बताइए पहले विस्तार से। पर्यावरण की शुद्धता और पर्यावरण में जो आजकल प्रतिकूल अंतर आ रहा है गर्मी वगैरह की टेम्परेचर को देखते हुए, तो कुछ सदस्यों ने बैठकर यह निर्णय लिया गया कि हम जो डबरा क्षेत्र के अंतर्गत 30 वार्ड हैं, क्यों ना इनमें एक बड़ी मुहिम के अंतर्गत एक ऐसा लक्ष्य बनाएं कि जिनमें हम सुरक्षा के साथ वृक्षों का, पौधों का रोपण कर पाएँ और वह लाइफ टाइम तक सुरक्षित बने रहें। हम दिखाने वाली जो विभूति वो होती है कि हमने 2000 5000 कहीं प्लांट एक साथ लगा दिए और वह बिना देखभाल के सूख गए, उनमें से कोई भी जीवित नहीं रहा, तो वो दुखद क्षण रहते हैं। हमने उनको सुखद क्षण में बनाने के लिए प्रत्येक वार्ड में 20 30 40 जो भी एक लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है जन सहयोग से, उतना लक्ष्य बनाते हुए हम उनको खाद, पानी, टी गार्ड के साथ सुरक्षित माहौल प्रदान कर रहे हैं। और हम उस जहाँ पर ये गली में या घर के पास लगा रहे हैं, उन घर के व्यक्तियों से सहमति लेकर और उनको संकल्पित करके कि आप इस पौधे की देखभाल अपने बच्चे की तरह करते रहेंगे उसको बड़ा होने तक, जब वो हमें आश्वस्त कर देते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित होता है और हम उस जगह पर पौधारोपण करने की सहमति देते हैं। प्रकाश जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपको ये प्रेरणा कैसे मिली? क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, आप बहुत एक्टिव रहते हैं जनता के सरोकार के लिए, आम जनमानस के सरोकार के लिए। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री घनश्याम प्रसाद शर्मा, रिटायर्ड डिप्टी रेंजर, रेंज फॉरेस्ट का पूरा विभाग उन्होंने संभाल रखा था। उनकी संस्कार, वो कहते थे, बेटा आज हम जो कर जाएंगे वो आपके सामने आएगा और आप जो करेंगे वो आपके बच्चों के सामने आएगा। तो वह ये प्रेरणा मेरे पिताजी के द्वारा सेवा भाव की उन्होंने दी हुई है और लगातार हम वृक्षारोपण किया, गौ सेवा, रक्तदान, रेड क्रॉस के द्वारा, अविवाहित जो बच्चे होते हैं उनकी शादी से संबंधित, कोई निर्धन बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई शिक्षा से संबंधित। मैं तो ये चाहता हूँ कि मानव जीवन अगर मिला है तो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को एक ना एक सेवा संस्थान से जुड़ा होकर सेवाएं देती रहना चाहिए, चाहे वो सेवाएं तन से हों, मन से हों, धन से हों, जैसी भी होती है सेवा सेवा होती है, इंसान को करते रहना चाहिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने सुना, सबसे बड़ी बात क्या है, प्रेरणा कहाँ से मिली? तो प्रेरणा मिली पिताजी से। पिताजी डिप्टी रेंजर के पद पर रहे। बड़ी बात यह है कि वहाँ से पर्यावरण के लिए जो मुहिम थी या दृढ़ संकल्प था वो आगे बढ़ा और डबरा शहर के जो गणमान्य नागरिक और कुछ नगर पालिका के सदस्य और वर्तमान में उपाध्यक्ष भी हैं, उनसे मिल करके, अधिकारियों से मिल करके शहर को हरा भरा करने का संकल्प जो लिया है वो निरंतर जारी है। आज कॉलोनी में आए हैं साईं विहार में, आगे भी और कॉलोनी है शहर की, वहाँ पर भी जाएंगे। अब मैं आपको एक ऐसे शख्स की बात कराना चाहता हूँ जो व्यक्ति कोविड काल में सब लोग घरों में बैठे हुए थे, लेकिन वह व्यक्ति अपनी जान हथेली पर लेकर शहर को सैनिटाइजर कर रहा था और शहर के जो लोग उस समय शहर से होकर निकल रहे थे, समाज सेवियों के सहयोग से, डबरा के गणमान्य नागरिकों के सहयोग से वो है उनको भोजन उपलब्ध करा पा रहे थे। मेरे बड़े भाई महेंद्र सिंह तोमर जी, चिंटू भैया के नाम से जानते हैं। चिंटू भैया, आगे आइए। आप पौधारोपण किया, इससे पहले आपने कोविड में काम किया, तो आप क्या कहेंगे? कहना बस इतना ही है। एक पुनीत कार्य आरंभ किया है आदरणीय उपाध्यक्ष जी भाई प्रकाश शर्मा जी और हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं मुदगल जी, वो पिछले 15 सालों से लगे थे। और मैं इनके बारे में एक बात कहना चाहूँगा, जो इन्होंने जीवन का सपना देखा था उनके जीते जी पूरा हो गया, ये बहुत बड़े गर्व विषय की बात है। उसके लिए इन्हें बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि ये जब भी मुझे मिलते थे
चाहे हम आंदोलन कर रहे हों चाहे समाज सेवा। एक ही बात कहते थे महेंद्र भैया, एक बार डबरा के सब लोग मिलकर पेड़ लगाएं और डबरा हरा भरा हो जाए। मैंने कहा तो आज ये सपना पूरा हो रहा है धीरे धीरे, और हो जाए मैं भी चाहता मतलब हूँ। ये कह सकते हैं कि आपने संकल्प था कि कोविड काल में डबरा के लोगों को क्षति नहीं पहुंचे, वही संकल्प पर्यावरण के लिए मुद्गल जी का है। हाँ बिल्कुल, मुदगल जी का है ये संकल्प। बाकी जैसे ही भाई प्रकाश जी ने कहा तो जब जैसी ज़रूरत होती है हम उपस्थित हो जाते हैं। बाकी आगे भी भविष्य में हमारी पूरी टीम धीरे धीरे आएगी, और जो ये संकल्प प्रकाश जी ने लिया है, मुदगल जी ने लिया है, बड़े वैसे उपाध्याय जी ने लिया है, तो वो लक्ष्य निश्चित ही पूर्ण होगा डबरा में। बाकी एक डबरा वासियों के लिए पेड़ों वाली गली एक उदाहरण है। डबरा के प्रत्येक व्यक्ति को इस गली में आना चाहिए, एक सीख लेनी चाहिए और अपनी गली को, अपने मोहल्ले को हरा भरा करना चाहिए। सही बात। कोई अपील? मेरी डबरा वासियों से अपील है जिन्होंने कोविड काल में मेरा साथ दिया, या गौ सेवा में साथी जो साथ रहे, समाज सेवा में रहे साथी जो साथ, या बाढ़ काल में जिन्होंने डबरा में बाढ़ जब आई तब साथ दिया, उन सभी से मेरी अपील है वो अपने घरों में पेड़ लगाएं और अपने शहर में जहाँ जहाँ जरूरत हो वहाँ जाकर पेड़ लगाएं। उसके अलावा पेड़ों वाली गली में एक बार जरूर भ्रमण करें और यहाँ से सीख लेकर पूरे डबरा को हरा भरा करें। इनसे बात करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 1 मिनट आपसे बात कर रहा हूँ, पहले इनसे पहले श्रीवास्तव जी हैं, मैं थोड़ा इनसे बात कर लूँ। तो आप ऐसे IAS जी, आपका नाम क्या है भाई जी? मेरा नाम महेंद्र श्रीवास्तव है। महेंद्र जी, आपका बेटा पर्यावरण मित्र है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चा जो है आगे बढ़ रहा है और इस पुनीत काम में जो है संलग्न है, और ये प्रेरणा स्रोत है और सबके साथ यूनिटी बना करके काम कर रहे हैं। और हम अभी आपकी कॉलोनी में खड़े हुए हैं जी, आपके बेटे ने वो कर दिखाया कि डबरा की संभवतः किसी कॉलोनी में नहीं है जी। उनकी वजह से बहुत ही शानदार पेड़ लगे हुए हैं जी। और क्यारी टाइप के लगे हुए, एक साइड से लगे हुए, अलग अलग विभिन्न प्रजातियों के लगे, और अभी भी उनकी सहभागिता पर्यावरण के प्रति वो संलग्न है। आप क्या कहेंगे? ये एक उदाहरण बनेगा हमारे डबरा के लिए, पूरे डबरा के लिए, और सब लोगों को ये प्रेरित होना चाहिए इससे, और इसमें जो है इनके साथ मिल कर के जो है काम करना चाहिए। और कम से कम कुछ ना हो तो एक तुलसी का पेड़ तो ज़रूर अवश्य लगाएं, क्योंकि जो है हमारे यहाँ पेड़ लगाने में पेड़ लगाने में सबसे पहले वरीयता क्रम में हमारा जो है वो बड़ का पेड़ आता है जो 100% ऑक्सीजन देता है, और इसके बाद में दूसरा नंबर आता है पीपल का, पीपल के बाद में तीसरा नंबर आता है नीम का। ये जो है आपके जो है पृथ्वी के जल स्तर को जो है समूल बनाए रखते हैं और वो अवशोषण नहीं करते हैं, नीचे भी फलित होती है और ऊपर प्रकृति भी अभी इसे। आज आपको आपके दरवाजे पौधारोपण भी किया, आपको समिति की ओर सम्मानित भी किया, कैसा लग रहा है? मैं आप सबका आभारी हूँ, आपने जो है ये पुनीत काम किया और बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और मन मेरा प्रफुल्लित है। हमसे बात करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सज्जन और है, तो आगे आइए आप। क्या नाम है जी आपका? मेरा विनोद कुमार शिक्षक हूँ मैं सर, जी। और मुझे प्रेरणा मिली है सर कोरोना काल में। मेरी माता जी जब ऑक्सीजन के लिए तरस रही थी तो 25,000 का सिलेंडर मिला नहीं था मुझे ऑक्सीजन का, और मेरी माँ चली गई। उसके बाद प्रतिज्ञा करी पेड़ लगाऊंगा, और मैंने पेड़ लगा शुरू की। इनकी जो भावना है आप समझिए, सीता जाता उदाहरण, माँ को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिली, बेटे ने संकल्प ले लिया कि मुझे पौधारोपण करना है। शायद कॉलोनी के अलावा पूरे शहर के लिए संकल्प हर जगह लगाते हैं सर, हम स्कूल पे लगाए, मैंने अपने स्कूल पे लगाए, मेरी मिसेज भी टीचर है वहाँ पे उस स्कूल पे लगाए। इस गली में पूरे में दीपक में और एक श्रीवास्तव जी हैं, एक देवेंद्र हैं, ऐसे 4-5 टीचर हैं हम लोग। सब लोग इसमें पूरी मदद करते हैं, तन मन धन से लगाते हैं। कोई पैसा की ज़रूरत पड़ती है हम कलेक्शन करते हैं और हाल की हाल ट्री गार्ड लाते हैं और अपने हाथ से स्वयं लगाते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है। हम 3-4 जने बहुत हैं, 5 लोगों की समिति है, 5 ही हम काम करते हैं सर। चलिए बात करने की बहुत होता है। आप शिक्षक हैं, शिक्षक के साथ साथ जब माता जी कोविड काल में जब उनको आवश्यकता थी ऑक्सीजन की, तो उन पर क्या बीती होगी और किस तरह से ऑक्सीजन की व्यवस्था की होगी, वो उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि ऑक्सीजन आप अभी देंगे तो आपको आगे आने वाली पीढ़ी को मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे जी हिदायत, सुनील सिंह राजवत, नमस्कार, जय। और सभी भाइयों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार।